आज गुरुवार है, सूफियों का दिन है। तो आज जब मेरी टर्न आई तो मेरा भाव यही बना कि आज तो मैं ये दिन सूफियों को समर्पित करूंगी, अपने प्यारे प्यारे सूफी बाबा शाह कलंदर जी को, परम प्यारे हमारे श्रद्धेय उच्च सिद्धार्थ औलिया जी को, जिनकी कृपा से हमारा जीवन इतना सुंदर, भव्य, प्रफुल्लित हो गया है। तो आप भी अपने भाव मेरे साथ जोड़ें। दोनों हाथ हृदय चक्र पर रखें। समस्त सूफियों को, परम गुरु ओशो को, सूफी बाबा शाह कलंदर जी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहिब जी को, मोहम्मद साहिब को और समस्त संतों को अपने प्राणों से याद करें और अपने हृदय के सिंहासन पर अपने औलिया साहिब को सुशोभित करें। आंखें बंद रखेंगे। मैं कुछ पंक्तियां गाऊंगी और उनके साथ आप अपने भाव जोड़ेंगे। आपका जी चाहे गाने को तो गा सकते हैं, नहीं तो आप सुनकर उनके साथ अपने भाव जोड़ेंगे। मैं लजपाला दी लड़ लगिया, मैं लजपाला दी लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दी लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगणे दी, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगणे दी, मैं लजपाला दी मंगतियां, मेरे पल्ले परे रहंदे, मैं लजपाला दी लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे, नियाजी मैनू डर कादा मेरा है पीर लासानी, नियाजी मैनू डर कादा मेरा है पीर लासानी, जेड़े मुर्शिद दे हो जांदे ओ सौ रब दी खरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे। ऐसे लासानी पीरो मुर्शिद औलिया सरकार को बारंबार प्रणाम, अहोभाव, शुक्रिया। दोनों हाथों से अपनी आंखों को छुएं, प्यारे चेहरे को सुंदर सा टच दें और आंखें खोलें। हमारे प्यारे सतगुरु इतने मेहरबान हैं, इतने मेहरबान हैं
कि जितना जितना हम उनके साथ, उनकी याद के साथ जुड़ते जाते हैं, वो उतना ही अपना अपार धन हम पर लुटाते जाते हैं। बेशर्त है ये उनकी मौज, बेशर्त। और उनकी इस मौज में बहने का नाम यशोधारा है। आज यशोधारा में ऑनलाइन जैसे प्रोग्राम्स की गंगा बह रही है, सदगुरु का प्रसाद अपरंपार बट रहा है। तो इस गंगा में स्नान करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जुड़ना होगा। तो आज हमारे साथ दिल्ली से मोस्ट ब्यूटीफुल आचार्य वसुंधरा रस्तोगी जी मेरे इस सेशन में उपस्थित हैं, जो आपको इनवाइट करना चाहती है यशोधारा की गंगा में स्नान करने के लिए, जो प्रोग्राम अभी इसी मंथ में हो रहा है। तो मैं वसुंधरा जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अनम्यूट करके अपनी बात कहें। जी, थैंक यू सो मच माँ। इतने प्यारे सॉन्ग से शुरुआत की आपने, बहुत प्यारा भाव बन गया और मेरा पूरा सूफी संध्या अटेंड करने का मन कर रहा है अभी। बहुत अच्छा लगा मुझे जुड़ के, और सभी संगी साथियों को, सभी आचार्यों को और माँ नीलम को मैं प्रणाम कर रही हूँ। पहले हमारे कोऑर्डिनेटर, जो पंजाब के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमन। और आप सबके प्यार और सबके सहयोग से ये जो ऑनलाइन क्रांति यशोधारा में आई है, जो हमारे सदगुरु की कृपा से हो रही है, तो इसमें ये इसलिए हो पा रही है क्योंकि इसमें योगदान आप सबका है और आप सबका योगदान बहुत महत्व रखता है। मैं आप सबके चरणों में विनती करना चाहती हूँ कि इस महीने में दूसरी बार फिर से ध्यान समाधि आरंभ होने जा रही है 11 से 19 सितंबर को। तो कृपया ये जो महाअनुष्ठान हमारे गुरुदेव ने किया है, इसमें कृपया अपना थोड़ा थोड़ा अंश डालें। बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बच्चे हैं जो स्कूल्स की या काम की वजह से आश्रम तक नहीं पहुंच पाते हैं, और उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, ध्यान समाधि से जुड़ सकते हैं, और लाइफ के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, हमारे कर्म हैं, हमारी सोच है और हमारा करियर है, हमारे संकल्प हैं, इन सब को, अपने संबंधों को भी, हम सब डायमेंशंस को इस प्रोग्राम के माध्यम से बैलेंस कर पा रहे हैं, कर पाते हैं। और फिर जब हमारा चित्त बिल्कुल निर्भर और एक बच्चे की तरह निर्मल हो जाता है, तो सदगुरु ध्यान का बीज बोते हैं। जिस आत्मा के पास वो बीज उसमें ये बोया हुआ है, उसकी जीवन कितना निराला हो जाता है, माँ नीलम को आप स्वयं देख सकते हैं। और वो फूल फिर कैसे खिलता है। तो कृपया आपसे, आप सब बहुत धन्यभागी हैं, हम सब यशोधारा से जुड़े हैं, पर हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें अटके भटके दिखते हैं। तो कृपया उन्हें जोड़ने का प्रयास करें, उनकी जिंदगी को थोड़ा संवारें, और ये गुरुदेव की क्या जो प्रोग्राम है ध्यान समाधि जो ऑनलाइन हो रहा है, इसमें अपना थोड़ा अंश डालें। क्योंकि जब हम अपने गुरु की सेवा में कोई अंश देते हैं, तो संसार की सेवा, सारे दान पुण्य और जो गोविंद की सेवा है, दोनों साथ साथ हो जाती हैं। हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमारी जीवन की बहुत सारी व्याधियां चुटकियों में वो सदगुरु दूर करता है। तो कृपया मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपना अपना अंश डालें बच्चों को, और जो लोग रिपीट करना चाहते हैं वो रिपीट भी कर सकते हैं। नए लोगों को जोड़ने का आप कृपया प्रयास करें। गुरुदेव के इस एफर्ट को, ये जो हमारे लिए है, इसको आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ। धन्यवाद।
वसुंधरा जी, आपका आज की जी सूफी माँ। शाम में आने का जी और माँ। बहुत ही सुंदर संदेश जी। कि हमने अपने बच्चों को इस मार्ग पर ला करके अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो इस सेशन में जुड़े हुए हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को इस मार्ग में लेकर के सबसे बड़ा जीवन का पुण्य कमा सकते हैं। क्योंकि जो हमने पाया है, जो देखो कितने सुंदर प्यारे, यहाँ अभी बहुत सारे प्यारे प्यारे आचार्य भी जुड़े हुए हैं। माँ मीरा जी नवशहर से हैं, मेरा उनको भी प्रणाम है। और भी बहुत ही मेरे रिस्पेक्टेड आचार्य हैं इस सेशन में। मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। और आज जो सूफी शाम है, सूफी रंग में जो हमें अभी रंगना है, उसके पहले हम जानते हैं कि हमारे समस्त सूफी हमें क्या संदेश देते हैं। सूफी बाबा शाह कलंदर जी हमेशा कहा करते हैं, ना हम हिंदू मुस्लिम सिख हैं, ना ईसाइयत की बातें करते हैं, बेटे आदम के मनुवंशी हैं, आदमियत की बातें करते हैं, फिरका मजहब जात मिटाकर आदमियत का राज बतलाने को हम सूफी प्यार मोहब्बत से रूहानियत की बातें करते हैं, रूहानियत की बातें करते हैं। ऐसे हैं हमारे सूफी बाबा शाह कलंदर। और अकेले सूफी बाबा ही नहीं, जो भी आज तक इस धरा पर समस्त सूफियों ने अपनी धारा प्रेम की, मोहब्बत की बहाई है, उन सबका यही कहना है। समस्त सूफी हमें स्वयं की तरफ लौटने को कहते हैं। हमें स्वयं का जो भीतर का दिया है, जो जल रहा है लेकिन हमें पता नहीं, बिना सदगुरु की उंगली पकड़े पता नहीं चलता कि भीतर एक दिया है, एक ऐसा सूर्य जिसका उदय हुआ है और कभी अस्त नहीं होता। ऐसा सूर्य, वो उस सूर्य से, उस प्रकाश से, उस आलोक से हमें जोड़ते हैं। चाहे वो गुरु साहिबान हो, नानक साहेब हो। इसीलिए तो नानक साहेब को भी कहा गया क्या कि हिंदुओं सिख के वे गुरु हैं, मुसलमानों के वे पीर हैं, इसलिए नानक शाह फकीर हैं, फकीर हैं। तो नानक शाह भी यही बात करते हैं, कबीर साहिब भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। समस्त सूफी हमारे जो भीतर नूर का उजाला है उसकी बात करते हैं। लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, आज हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। वो बात है, कहते हैं, किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि माना कि काली अंधेरी रात है, जहां एक सामान्य व्यक्ति जीता है, उसको तो कुछ नहीं पता। अध्यात्म जो रियलिटी में है, धर्म जिसे संत कहते हैं, उसका कुछ नहीं पता उसको। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है और शीश झुकाता है, लेकिन उसका जो भीतर काला अंधेरा है वो कभी नहीं झुकता। कहते कि माना के काली अंधेरी रात है, अगला पल भी अज्ञात है। कुछ नहीं पता कि आने वाला पल क्या मैसेज लेके आए, क्या रंग दिखाए। सूफी संत और औलिया अंधेरे में दिया जलाते हैं। यही संतों की गरिमा है, यही उनकी करुणा है कि एक जो साधारण सामान्य व्यक्ति एकदम अंधेरे की काली घाटी में है, जिसको बस कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, वो गौणी भक्ति में कहीं ना कहीं फिर भी उसको है कि सर झुकाना है, बस काफी हो गया, पाठ पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया हो गया, लेकिन इससे उजाला तो नहीं भीतर का होता। तो फिर वहां पे सूफी संत और औलिया अंधेरे में दिया जलाते हैं, इस बंजर पड़ी धरती पर रूहानी इश्क की बारिश करवाते हैं। जब फिर वही व्यक्ति
वैसे हमारी तो ये क्षमता नहीं कि हम किसी संत को चुन सके, ये हमारी क्षमता नहीं है। संत ही हमें चुनता है आके, संत ही अपनी दृष्टि से हमें खींच लेता है अपनी तरफ, और फिर वो हमारी उंगली पकड़ते हैं और फिर भीतर ले चलते हैं और सिखाते हैं हमें स्वयं की किताब को पढ़ना। नहीं तो देखते हैं कि सारी उम्र हम दूसरों की बातें, दूसरों की चर्चा, मतलब दूसरों की किताबों की जिल्द बंधाने में ही ये जिंदगी व्यतीत कर जाते हैं। लेकिन संत, गुरु, पीर सब हमें हमारी उंगली पकड़कर हमें इस उंगली को भीतर की तरफ मोड़ते हैं, हमारा रुख बदल देते हैं। पढ़ो तुम अपनी किताब, और एक एक पन्ना हमें इस किताब का पढ़ना सिखाते हैं, और तब जाकर के हमें वो भीतर नूर का जो है, आलोक का दर्शन वो स्वयं खुद करवाते हैं, बीज बो देते हैं। और जिस दिन वो आलोक, वो नूर हमें भीतर दिखाई देता है, तब पता चलता है कि बाहर जो आज तक मैंने प्रकाश के स्रोत देखे, जो भी, चाहे सूर्य की किरण है उसका स्रोत है, सूर्य भी एक दिन खत्म हो जाएगा। दिया जल रहा है, उसकी बाती जल रही है, तेल जल रहा, तेल भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जो भी बाहर प्रकाश है उसका कोई ना कोई सोर्स है, और उस सोर्स से हमारी तृप्ति नहीं होगी। लेकिन संत की, सूफी की, औलिया साहेब की कृपा से हम उस स्रोत से जुड़ते हैं जिसे पलटू साहेब कहते हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती। ऐसा चिराग जो भीतर जला ही हुआ है, सूफी उस तरफ ले जाते हैं, सूफी उसी का जिक्र करने को कहते हैं, सूफी उसी का फिक्र करने को कहते हैं, और फिर खींचे चले आते हैं अपने स्रोत की तरफ। कहते कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें झरे चिराग, तिसमें झरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास रहत झरत दिन राती। सतगुरु मिला जो होए, सतगुरु मिला जो होए, ताहे की नजर में आवे, बिन सतगुरु कोई होए, नाही बागो दूर सावे। बिना सतगुरु के उस स्रोत तक जुड़ना नहीं होता। इसीलिए सूफियों की धारा इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है कि कहते जब तुम आंख बंद करो तो तुम्हें वो दिखाई देना चाहिए, कान बंद करो तो तुम्हें वो सुनाई देना चाहिए, वो ओंकार, वो अनहद नाद। और जब वो सुनाई देता है, वो एक हाथ की ताली सुनाई देती है, तब गुरु साहिबान, गुरु अर्जन देव जी गाते हैं ना कि सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु पे खंडा जाओ। फिर हमें उस दर्शन के साथ, उस नूर के साथ, उस आलोक के साथ जोड़ देते हैं, और फिर बस, फिर तो हमें स्रोत मिल गया, फिर तो हम खिंचे गए भीतर, और फिर हमें वो जो एक वाक्य है, एक एक वचन है सूफी बाबा शाह कलंदर जी का, कि याद है तो आबाद है, भूल गया तो सब बर्बाद है। फिर ऐसा जीवन, एक एक पल, एक एक क्षण हमें उसके साथ जुड़कर जीना और संभव होता है। ऐसा नहीं कि ये कोई बातें हैं, ये हमारी पूरे ओशो धारा में एक एक बंदे का अनुभव है, एक एक व्यक्ति का अनुभव है। तो प्यारे मित्रों, इसीलिए सुल्तान बाहू इतना सुंदर गाते हैं ना, अल्फ अल्लाह चंबे दी मूर्ति मेरे दिल विच मुर्शिद लाई। और वो जो बूटी है, आओ इस गीत पर खड़े होकर, जैसा आपका भाव बने, बैठकर, खड़े होकर इस गीत की धुन को जरा सुन करके उसके साथ झूमते हैं, और समस्त जो सूफियों में सूफी सुल्तान बाहू साहिब हुए हैं, उनके माध्यम से अपने भाव फैलाते हैं,
पूरे सूफी मत बैठे, सुखद, रिलैक्स। अभी तो ये सूफी माय खाने की शुरुआत है। इतनी लबालब पिलाते हैं सूफी कि बंदा तो पहले ही उड़ जाता है ऊपर के आकाश में। ये बगदाद का शहर है ना, कि चलो बाहर होगा कोई होगा, लेकिन ये जो यहाँ हमारे भीतर बगदाद का शहर है ना, ये सबके अंदर है, सबके पास है, और सब पहुंच सकते हैं वहां, सब इसको जी सकते हैं। बस जरूरत है तो अपनी ये जो डोर है ना, मन की डोर, ये सदगुरु के हाथ में दे रखो, और सदगुरु जैसा नाच नचाए नाचो, जैसी बात कराए करो। सदगुरु के रंग में जब तक हम नहीं रंगते स्वयं को, तब तक ये जो बगदाद का शहर है ये सूना सूना है ना। और उस सूनेपन के कारण ही तो जग सूना सूना लगे, ये जग भी फिर भाता नहीं। लेकिन जिस दिन हम स्वयं के भीतर उस नूर में, उस प्रकाश में, उस अपने ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं, उस दिन फिर सब कुछ प्यारा लगता है। फिर तो प्रेम के झरने जैसे स्वयं झरते हैं, और खुली आंखों से उन झरनों का क्या दर्शन होता है, क्या कहें क्या कहें। तो इसीलिए प्यारे मित्रों, ये जो सदगुरु हमारे इतनी सुंदर गंगा बहाए है ना, उसमें स्नान करते रहना है, और किसी ना किसी बहाने जुड़े रहना है। नृत्य समाधि जो सदगुरु जी ने हमें प्रसाद स्वरूप दी है, प्रसाद है ये सदगुरु का। सारे समाधि प्रोग्राम, सारे सुमिरन प्रोग्राम, ये प्रसाद है। इसका मोल अगर हम कुछ जाने ना, कि हम कोई मोल देकर और फिर ले रहे हैं, तो भूल जाओ इस बात को। कहते हैं ना कि अगर धर्म इतना सस्ता होता, स्वयं में जीना, स्वयं को जानना इतना सस्ता होता, तो अंबानी बिल गेट्स भी कब तक खरीद चुके होते। नहीं कोई ले पाता, कोई मोल नहीं है, अनमोल संपदा है। करुणा आ गई है संतों के भीतर, कि वो लुटा रहे हैं हम जैसे ना चीजों पर, और हमें अपने चरणों में जगह दे रहे हैं। ऐसी भाव दशा जब आती है ना भीतर, तो फिर जिंदगी का एक भी कोना सूना नहीं रहता, भर जाता है एकदम भराव। फिर बाहर भी अंदर भी भराव ही भराव। और ये जो सूफियों की बहुत प्यारी हमें बहती धारा में स्नान करने को मिला है। सूफी बाबा शाह कलंदर जी, जिन्होंने हमारे सदगुरु प्यारे को 6 जनवरी 2013 को औलिया पद से निवाजा, कितनी बड़ी गरिमा की बात है ये। कभी सोचकर, 2 पल बैठकर सोचना इस पर, कितनी गरिमा है कि हमारे पास ऐसा सदगुरु है, ऐसे पूर्ण सदगुरु। कभी सोचना, भाव एक ख्याल मात्र आने से ऐसे फील होता है कि वाकई इस धरा के हम सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सूफी बाबा और समस्त सूफियों के अगर जीवन को देखें, वैसे ही जीते थे वो, है ना, बाहर से, लेकिन उनके जीने, उनके बैठने, उनके होने में एक शहनशाही है। क्यों? क्योंकि वो भीतर उस अपार संपदा से मालामाल है, और अब बह रही है। वो देते नहीं, बहती है उनके माध्यम से, वो सारा कुछ बहने लगता है। तो प्यारे मित्रों, हमने भी अपने इस माटी के दिए को प्रज्वलित करना है, सदगुरु के संग बैठ करके, सदगुरु के प्रवचन सुन करके, सदगुरु की बातें करके, ताकि ये जो हमारा भीतर का मंद मंद चलता दिया है, तो बहुत प्रखर, लेकिन होता नहीं है। प्रखर उसी दिन होता है जिस दिन सदगुरु भेद खोलते हैं, राज बतलाते हैं सब। कहते ना कि एक बार जब दिखने लगता भीतर शांत प्रकाश,
वो जो प्रकाश है भीतर का, कितना शांत, कितना नूरानी, कितना शीतल, क्या क्या कहें उसके बारे में। एक बार जब दिखने लग, भीतर शांत प्रकाश, मन हो जाता मगन, देखकर शोकाकुल आकाश। ऐसा आकाश भीतर का, जहाँ कोई शोक नहीं, जहाँ कोई गम नहीं, बस वो एकदम खिला है, नित्य नूतन है। तो अगर इस स्रोत से आपको अपने अंतर से आकाश के इस झरोखे, ये जो झरोखे दो खुले हैं, बाहर देखते हैं और फिर इनको बंद करके उस अंतर आकाश के स्रोत के साथ जुड़ना है, तो सद्गुरु के आशीष सतत कंटिन्यूअस हमें पाते रहना होगा। तो आज सूफी परंपरा पर एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाते हैं ओशो। 3 मिनट की ये कहानी है, लेकिन जीवन का इतना प्यारा सार दे जाती है। ये 3 मिनट अनमोल हो जाते हैं जब ये प्यारी कहानी को हम उनके मुख से सुनते हैं। तो आओ सुनते हैं ओशो की अमृतवाणी 3 मिनट के लिए। अहोभाव में जीना हमारी शैली हो जाए, हमारा जीवन अहोभाव की गंगा बन जाए। सुख के लिए तो सभी शुक्राना करते हैं, लेकिन हमारे दिल से जो भी अनुकूल हो, जो भी प्रतिकूल हो, हम उसके प्रति हमेशा अहोभाव से भरे रहें। हमारे प्यारे प्यारे कोऑर्डिनेटर जी स्वामी आशुतोष जी, प्रकट होने का वक्त आ गया है आपका प्रभु जी। तो आइए और आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनके प्रति हमारा ध्यान लेके जाइए। और तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सूफी रंग में रंगने के लिए। सूफी मस्ती उनकी हस्ती के साथ ही है। तो दोनों हाथ जरा ऊपर उठाएं। अहोभाव हमारे जीवन की शैली है। जो जो आज तक हासिल किया उसके लिए समस्त सूफियों का धन्यवाद करें। ये जो धन्यवाद का भाव है, ये हमें उनकी नजर में ले आता है। हम देख पाए ना पाए, लेकिन अवश्य हम उनकी नजर में हैं। अभी हम अपने स्थान पर खड़े होकर आज जो ध्यान करने जा रहे हैं, उसमें हम पहले खड़े होकर नाचते गाते हंसते एकदम सूफियों के भांति छोड़ देंगे। और जैसे झूमते हैं ना सूफी, मस्त होते हैं ना, बस वैसी भाव दशा में मस्त होना है, छोड़ देना है। जितना जो मस्त होता है उतना वो पार हो जाता है। सूफियों का यही तो है। बुल्ला जब इश्क में नचता है तो फिर रंग चढ़ जाता है। जैसे भी हैं वैसे ही उसी भाव में खड़े हो जाएं। बैठे हैं बैठे, लेकिन
आंखें बंद रखें, आंखें बंद कर लें के साथ ऊ का जैसे उच्चारण नाभि पर आपने करना है। इस रिदम को पकड़े और नाभि पर ऊ आराम से बैठकर नाभि पर झटका है ऊ का। आपकी सांस भीतर से ऊ बोले। शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहें बैठे रहें, अपनी आंख कान बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, कोई हलन चलन नहीं शरीर में, और पूरा ध्यान अपने कपाल पर, अपने सहस्रार चक्र पर ले जाएं। बंद आंखों से जो भी सामने दिखाई दे, प्रेम पूर्वक उसको देखें। पूरे का पूरा प्रेम और ध्यान बंद आंखों से जो भी ब्लैक ब्लैक दिखाई दे उसको देखें। सूफियों की ऐसी रहमत, ऐसी नूरानी रहमत बरस रही है। ये अंधेरा जगमगा उठा है। नूरे इलाही की यहाँ प्रेजेंस है। यहाँ जो भी दिखाई दे आपको, बिल्कुल फैली हुई दृष्टि से सहज रूप से इसे देखें। इसी को निराकार कहा है। यही भीतर का आसमान है। ये आसमान नूरानी है। यही वो स्रोत है, यही वो घर है जहां बिन बाती बिन तेल दिया जलता है। इसी के साथ हमें लौ लगानी है। भीतर के निराकार में जो भी सुनाई दे, सूक्ष्म से सुने। आपका रुआ रुआ खुल गया है भीतर से। आप अपने शून्य ग्रह में
निराकार में अंतस आकाश में प्रवेश कर गए हैं। प्रेम पूर्वक इसे निहारते रहें, निहारते रहें और इसी में विश्राम करें। हरि ओम तत्सत।